अब भरोसा कहाँ रहेगा जब हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं दे। जो वर्ल्ड के अंदर मेडल आती है, देश का नाम सर्वोत्तम सत्ती जाती है, देश का नाम रोशन करती है, जब वही बहन बेटी नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की, गरीब की, मजदूर की बहन बेटी कहाँ जाएगी भाई? कहाँ एप्लीकेशन लिखाएंगे, कहाँ FIR कटवाएंगे? बच्चा, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा या मैं ऐसा काम कर देता और मैं वहाँ हाजिर नहीं होता तो मेरा मकान ढा दिया जाता। ये जांच किस बात की? जब आरोप लगाया है पर उसको ऐड के धारा के अंदर रिपोर्ट हुई है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार होता? क्यों नहीं उससे मुआलक किया जाता? उससे सोच की बात है कि देश का दुर्भाग्य है कि देश के गोल्ड मेडलिस्ट अपने न्याय के लिए रोड पे आके बैठ गए। जब जो गोल्ड मेडलिस्ट न्याय के लिए रोड पे आके बैठ गए तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप सोचिए। हाथ जोड़ के न्याय मांगती है कि मोदी जी हमारे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय हुआ। आप भी बताओ ये बात कि न्याय है कि अन्याय, आप बताओ। धमका रहे हैं सरकार को। हम क्यों धमकाएंगे? इनका कर्म धमका रहा है, हम क्यों धमकाएंगे? और धमकाने के तो सुनिए, ये हमारे नौकर हैं, कोई हमारे वो नहीं है। हमारी वोट मांगते जब हाथ जोड़ते पांव पकड़ते, क्या प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, हमारे पैर पकड़ते, ये तो हमारे नौकर है। अब हमारे ऊपर तानाशाही लाद दी। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ दूरी पर यहीं पर देश की पहलवान बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। मांग वही है कि जब तक आरोपी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो ये मांग है, जो ये प्रदर्शन है, यूं ही चलता रहेगा। लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन जो है समर्थन देने आ रहे हैं पहलवान बेटियों का। एक ताऊ भी आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन नंबरदार मथुरा। क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? देखिए भाई, अन्याय हो, अत्याचार हो और जब जिंदा इंसान हो तो उसको उसमें जरूर जाना चाहिए। हम मुर्दे थोड़े ही हैं। अरे हमारी बेटी जो विदेशों तक खेली और जिन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया, तिरंगे को ऊंचा किया, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो इस देश की जनता कैसे यकीन करे किसी आम जनता को यकीन मिल जाएगा इंसाफ? भरोसा क्यों नहीं? कल ही पूछताछ हुई है पुलिस। अरे कुछ भरोसा, पूछताछ से क्या होता है? 3 महीने पहले ये बेटी जनवरी में आई, इनका ही हम क्या कह रहे हैं कि मतलब बिना पूछताछ हुए फांसी पे चढ़ा दें? अरे फांसी क्यों? उससे पहले तो अभी उसे वो बाहर निकालिए, जिस पर आरोप लग गया उसे, उसका फेडरेशन के अध्यक्ष से बाहर करिए उसे। आरोपी आज की खबर है कि जो प्रशासनिक कार्य करने का जो वो है हटा लिया गया। अरे कोई ना, वो हटा में क्यों ना यार, किसान कुचल दिया लखीमपुर में, वो उस संसद में वो बैठा है, वो गृह मंत्री के नीचे। या क्या वो जो यहाँ तो वो है जो इसकी दमंगई चले, वो इस सरकार में मंत्री रहेगा क्योंकि यह दमंगई का काम है। तो ये है, ये तो जनता की आवाज़ है और पूरा देश इन बेटियों के समर्थन में आ रहा है। इस दबाव में रहकर ये इसे बर्खास्त भी करेंगे और जेल में भी डालेंगे। आप कह रहे पूरा देश आ रहा है लेकिन भीड़ बहुत कम। अरे यार भीड़, अब यहाँ सब बैठ जाए, कहाँ जगह? जंतर मंतर है ये, या तो इतने आदमी आते हैं यहाँ से और यहाँ तक सारा भर जाता है। और क्या, और फिर जनता की जब जरूरत पड़ेगी, अभी ये है एक वो हमारी खाप चौधरी और किसान यूनियन और पूरे देश की जनता ने अगर 21 तारीख तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो उसके बाद कोई कठोर कार्रवाई की वो करेंगे ऐलान, और जो वो करेंगे उसे पूरे देश की जनता मानेगी। धमका रहे हैं सरकार को। हम क्यों धमकाएंगे? इनका कर्म धमका रहा है, हम क्यों धमकाएंगे? और धमकाने के तो सुनिए, ये हमारे नौकर हैं, कोई हमारे वो नहीं है। हमारी वोट मांगते जब हाथ जोड़ते पांव पकड़ते, क्या प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, हमारे पैर पकड़ते, ये तो हमारे नौकर है। अब हमारे ऊपर तानाशाही लाद दी, किसी काम की कहें उसे मानने को तैयार नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? अरे न्याय करिए, उस जलील को जेल में डालिए, उस पैसे पद को लूटिए। पूरा कुनबा जो ये वो है नहीं, अमित शाह और ये मोदी परिवारवाद, इसका तो पूरा परिवार ही इस फेडरेशन में बैठा है। इसका साला छोरे का आप, फिर क्या ये कोई परिवारवाद नहीं तो और क्या है? जिन्होंने कुश्ती से कोई मतलब नहीं, जिन बच्चों को वहाँ बैठा दिया इन्होंने, तो ये देश ऐसे नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। देश हिंदू मुसलमान की बात कब तक सुनता रहे? बृजभूषण शरण जी कहते हैं कि राजनीति करने लगे हैं पहलवान बेटी। राजनीति तो ये पूरा देश करेगा, पहलवान बेटी नहीं, ये पूरा देश करेगा। और तुम तो सवाल पूछेगा, ये बजरंगबली से और उससे काम नहीं चलेगा। सब जानते हैं बजरंगबली को और श्री राम को, सब हिंदू जानते हैं, अपने घर में पूजा करते। तुम बताओगे उसे बजरंगबली को और उसको क्या असर होगा? तुम कहिए। एक हम हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल चलाएंगे या कोई और काम करेंगे, हम न्याय देंगे। इन्होंने बात कहा था, ये तो प्रधानमंत्री का ही भाषण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ क्या हो रहा है? जो हमारे देश के विख्यात और बहुत बड़े पहलवानों के साथ ये अन्याय हुआ है और उनकी सुनाई नहीं है। तो एक बेचारी अभी
एक रिपोर्ट को ले डोली, उसकी बच्ची को भगा ले गया है। 8-10 महीने 8-10 बार थाना 21 दिन हो गए, यहाँ से 400-500 मीटर दूर है। आप तो इतना दबाव नहीं बना पाए कि कोई आके मिल जाए। वो काहे कहेंगे भाई, वो तानाशाह हैं। तानाशाह को जाने में शर्म लगती है। ये तो जब भी नहीं आया किसान आंदोलन में का आया था ये तो जब वापस तो ले लिया था ना फिर। अरे जब लिया, जब बिल्कुल इसके टूक ठिकानार में मरूंगा अब मैं ठोर, तो इसने तो जब लिया और ये काम मैं भाई हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी एक मुट्ठी भर किसानों को समझा नहीं पा, फिर भी उसी अहंकार में बोला। ये नहीं कि ये मेरे देश के अन्नदाता है, इसे क्या याद है बेचारे, इसकी झूठ का पता पड़ा नहीं। कभी तो क्या मैं 40 साल भीख मांग के खाया है, फिर मैंने चाय बेचा है, फिर ये पढ़ कब लियो, फिर देश का मुख्य वहाँ को एक गुजरात का मुख्यमंत्री कब बन लिया। तो ये झूठा की सारी बातों को पूरा देश समझ रहा है और जान जाएगा। ये आंदोलन कहाँ जाता देख रहे हैं आप? 21 दिन हो गए, क्या किसान आंदोलन की राह पर चल पड़ा? किसान लग रहा है वही समझो, वही चीज़ है ये भी। अब तो किसी ना कि अब तो 21 दिन के बाद ही पता चलेगी क्या फैसला हो क्या नहीं हो सकता है। अभी तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, तो कर्नाटक से भी क्या नाम है पता साफ ही समझो हो चुका है। अब तो कोई ना कोई बड़ा फैसला है, लेकिन किसानों के हक में है। प्यार से या जोर से या जबर से काम तो होना ही होना है। क्या लगता है मांग पूरी होगी? बिल्कुल हो गई 101%। कैसे पूरी होगी? 21 दिन तो हो गए हैं, कोई मिला तो है नहीं। 13 महीने भी लगे थे पीछे। किसानों का जो आंदोलन था उससे 1000 गुना बड़ा रूप ले लिया इसने। वो तो थी एक खेती की बात, आदमी की जान जाए, जमीन जाए, घर जाए, मकान जाए, बर्दाश्त है, इंसान और कमा लेता, इज्जत नहीं कमाई जाती। पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये जाटों का वो है। कौन कह रहा है? कौन कहता है? ये बात कही किसने? ये आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ किसने कही? किसने कही जाटों का आंदोलन किसने बताया? राजपूत संगठन के कई लोग नाराज हैं। कहाँ कोई हो भी का नाम कौन बताओ को बदनाम किया जा रहा है? यार, नाम बताओ किसी का। मैं करणी सेना, करणी सेना, करनी से नहीं, तो मैं भी किसी सेना का नाम लूँ, कोई आदमी का नाम नहीं, कोई और नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हवाई भाई थोड़ी होती है, संगठन होता है, इसमें नाम कहाँ? ना। ये कोई राजनीति मैटर नहीं है। ये कोई वोट मांग रही है, कोई टिकट मांग रही है, अपना न्याय मांग रही है बेचारी बैठी। कहाँ से राजनीति आ गई? राजनीति तो हर कोई आदमी करता है। वैसे वोट आप भी डालते हो किसी का, वोट मैं भी डालता हूँ, वोट ये भाई भी डालता, कोई न कोई वोट तो कहीं का डालता ही है। लेकिन ये बेटी ने तो वोट मांगती, न टिकट मांगती, न किसी पार्टी प्रचार करती, तो बेचारी हाथ जोड़ के न्याय मांगती है कि मोदी जी हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय हुआ। आप भी बताओ ये बात कि न्याय है कि अन्याय? आप बताओ। नहीं, आप ही बता सकते हैं। अभी तो हम मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे भी तो पूछ रहा हूँ। आप भी तो हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, आप भी भारत के वासी हैं। आप बताइए न्याय का अन्याय है? आप भी तो बताओ ना भाई। आप खबर चलाते हो, देश विदेश में आपकी खबर जाती है। आप भी बताइए इस बारे में कि ये हिंदुस्तान की शान के ऊपर कीचड़ उछाड़ा जो लालचन है कि नहीं? बार बार बेटियों। क्या नाम है? संदीप मामा। संदीप, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं इस धरना प्रदर्शन को, आंदोलन को? आंदोलन चल रहा है, पहलवान बहनों बेटियों का जो है ये आंदोलन है। और यहाँ समर्थन धीरे धीरे मिलेगा इन लोगों को। अभी आप बता रहे थे 21 दिन हो गए, अब धीरे धीरे जो है समर्थन मिल भी रहा है और मिलेगा भी आगे। समर्थन मिलेगा। क्या नाम है? क्या नाम है? आरिफ अली। क्यों लगा कि यहाँ क्यों आ गए? यहाँ लगे कि हमारे देखने गोल्ड मेडलिस्ट है जो देखने आए? नहीं, देखने नहीं आए। आज बड़े अफसोस की बात है कि देश का दुर्भाग्य है कि देश के गोल्ड मेडलिस्ट अपने न्याय के लिए आज रोड पे आके बैठ गए। जब गोल्ड मेडलिस्ट न्याय के लिए रोड पे आके बैठ गए तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप सोचिए। और एक सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए इन्हें रोड पे आना पड़ा, और ये आम जनता तो है नहीं, उनके साथ सपोर्ट के लिए पूरे दुनिया सपोर्ट है। और ये देखिए आप कि क्या नाम लिख रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट देश के लिए जब गोल्ड लाता है पूरे देश के लिए होता है, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अभी मैं सुन रहा था कि ये जाटों का आंदोलन है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग आपने कहा था, एक सवाल किया था आपने कि ये जाटों का आंदोलन है। ये जाटों का नहीं। जब देखिए हमारे देश के ये पहलवान देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं तो कि जाट के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाते। ये पूरे या जाट का झंडा लेके नहीं चलते, पूरे देश का तिरंगा झंडा अपने ऊपर सर के ऊपर लाके, और सबसे ऊंचा इस झंडे के लिए देश का विदेश में इस देश नाम करते हैं। ब्रिजभूषण शरण जी कह रहे हैं कि हम
जो है, जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, जो गुनाह आप बता रहे हैं, उसे साबित करिए, हम खुद फांसी पे चढ़ जाएंगे। मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा या मैं ऐसा काम कर देता और मैं वहाँ हाजिर नहीं होता तो मेरा मकान ढा दिया जाता। ये जांच किस बात की है? जब आरोप लगाया है पर उसको ऐड के धारा के अंदर रिपोर्ट हुई है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार होता? क्यों नहीं उससे अलग किया जाता, उससे फेडरेशन से? ये सारी बात जो गुंडा होता है, जितना दमंग होता है, इस सरकार को पता है कि इसे पकड़ेंगे तो कितने एमएलए टूट जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी उत्तर प्रदेश की। यहाँ जन क्या होगा? ये तो उन गुंडों को पालते हैं और गुंडे पालेंगे तो देश की जनता की खैर नहीं। इससे मैं तो ये कह रहा हूँ, जो यहाँ ना कोई जाति है ना पाति है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो नफा नुकसान देख रही, राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल नफा नुकसान है। और क्या है इसमें भाई? आम जनता का तेने देखा है, किसी का नाम कोई वैसे भी छेड़छाड़ की रिपोर्ट कर जाए, पुलिस उसे तुरंत उठा चले जाती है और उसे थाने में ठूंस के रिपोर्ट लिख के चालान कर देती है। यहाँ क्या हो रहा है? ये जब लड़कियों ने 2-3 बार शिकायत कर ली, पहले आ गई, यहाँ क्या जांच हो रही है? जांच इनकी, सारा सौदा इनका, तो जांच होगी किसकी? इसे अलग करिए, बिल्कुल इसे अलग करिए पहले उस पद से, फिर इसे जेल में डालिए, जब न्याय की जांच कराइए। ये होगा किसी रिटायर्ड जज से कराइए। फिर भी ये है। क्या तरीका बता रहे हैं? नहीं, इन्होंने जो बोला है से सही कह रहे हैं कि अगर मान लो कि जांच है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल पब्लिक के भरोसा इनको जीतना चाहिए। इनको ये समझ में आने चाहिए कि जब इन्होंने नारा देते हैं बेटी नाम करके आती है, तो बेटियों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा गले से गले, साथ से साथ मिलकर चलते हैं। जब इनकी मुसीबत आती है इनको साथ खड़े नहीं आते, पहला रीज़न। दूसरी रीज़न है कि सरकार इनकी वोट बैलेंस समझते हैं या क्या, इनको राजनीति के पल में डालते हैं। जब इनकी मुसीबत में तो कम पेवर मिलने तो आ जाइए, इनकी दुख दर्द समझिए। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं सब अलग की बात है, लेकिन कम पर आके मिल के बात करिए, समझिए। मैं जितनी जो न्यूज़ वाले, मीडिया वाला से हम लोग सहमत हैं कि जो छोटे न्यूज़ वाले ही इनको कम पर मिलने तो आ रहे हैं, बड़े न्यूज़ वाले तो मिलने आ रहे। पुलिस अभी कल ही पूछताछ की है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपने? भाई देखो, भरोसा कैसे होगा? जब तक मैंने सांसद रहेगा और ऊपर जब मोदी और बैठे हैं, इनको शरण दे रहे हैं, अगर मेरे पास कोई क्राइम करके और मेरे घर में रखता है धारा, तो उस पर भी लागू होती है ना। ये तो संविधान पे विश्वास है, ऐसा नहीं संविधान मर चुका है। लोकतंत्र पहले, लोकतंत्र जिंदा है अभी तक, संविधान भी जिंदा है, लेकिन उसमें क्या है, जब तक ये कुर्सी पर रहेगी तब तक तो हो सके है न्याय नहीं मिला है। लेकिन जिस दिन जाएगी नहीं, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट तो बैठा भाई। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। जो डॉक्टर भीमराव ने पूरा हमारा संविधान भारत का लिखा, पूरा हिंदुस्तान का जो मैंने लिखा है, तो हमें उस पर गर्व है। खेल मंत्री जी ने कहा कि जांच जो है FIR दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई भी कर दी और उसके बाद अब धरना खत्म कर भाई खेल मंत्री तो ये भी कहे मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं किया है तो भाई अपनी टेस्ट कराओ, हमारी बेटियों का कराओ, धरना तो जब खत्म हो तभी नहीं आएगा ना। जांच तो करो। पुलवामा तो जांच तो जारी क्या पुलवामा में लगी जांच होगी आज तक? हुई क्या? जांच है काई की नहीं। बोल लो तो कुछ है मोदी जी। ऐसी बात नहीं है, मैं बीजेपी का वर्कर हूँ। मैं, मेरे गांव से है MLA संतोष दनोदा 2014 से, और उस रैली में जब मोदी जी 5-5 जहाज जींद में उतारे थे उड्डा ग्राउंड में, मैं उस रैली का अंदर हूँ और जी जान लाएगा मोदी जी बढ़ाए थे हमें। क्यों? क्योंकि ताकि देश भरोसा उठ गया। अब भरोसा कहाँ रहेगा जब हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं दे। जो वर्ल्ड के अंदर मेडल लाती है, देश का नाम सर्वोत्तम छत्ती जाती है, देश का नाम रोशन करती है, जब वही बहन बेटी नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की, गरीब की, मजदूर की बहन बेटी कहाँ जाएगी भाई? कहाँ एप्लीकेशन लिखाएंगे, कहाँ FIR कटवाएंगे? अभी तो कुछ बेटियां हैं, जब ये जेल में जालेगा ना तब हजारों लड़कियां खड़ी होगी। मैं आपने दिखाऊंगा और देखियो सच्चाई यही है। हम झुकने वाले इंसान नहीं हैं। देश है, जनार्दन है, प्रजा है, लोकतंत्र है, यही जनता राज देती है, यही राज खींचती है। जब जब भी इस धरती पे बहन बेटी, वह चाहे किसी भी बिरादरी हो, किसी भी धर्म की हो, जब तक उन पर जुल्म बढ़े है तो उसका नाश होया है।
उन्हें क्या कहेंगे जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा के लोग हैं या ये तो जाट लोग हैं? ये देश की बेटी है, ना एक हरियाणा की। ये जात पात धर्म बांटने की जाती है के उस पर कर रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बाहर देश की हर बुजुर्ग नौजवान की बेबे बहन बेटी छत्ती बिरादरी भाईचारे की सर्वधर्म की बेटियां हैं, ना कि एक जाट की बेटी है, ना एक हरियाणा की बेटी है। ये पूरा भारतवर्ष की छत्ती बिरादरी की बेटियां हैं। बता दें कि इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद थे और यहाँ पर 21 दिन हो गए हैं देश की पहलवान बेटियाँ लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।